हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। आज महाशिवरात्रि है और सुबह के 5:30 बजे है। नीचे बहुत भीड़ रहती है तो मैं जल्दी जा रही हूँ। और आज हमारे वहाँ पूजा वगैरह सब है, बाद में हम मिलते हैं। मुझे लगा इतनी सुबह सुबह कोई नहीं आया होगा तो मैं फटाफट जाके पूजा कर लेती हूँ। देखिए कितना अंधेरा है और सुबह के 5:45 बजे फिर भी 5-6 जन आ गए थे और ये सब तैयारी वगैरह कर रहे हैं। महाशिवरात्रि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है, तो सबको लगा होगा कि हम लोग जल्दी जाके पूजा कर लेते हैं, बाद में लाइन लग जाएगी तो हम लोग बराबर से पूजा नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग मेरे आगे भी थे। गए साल मैं 5 बजे आ गई थी, ये साल थोड़ा लेट हो गया। Few moments later. कल मैं रात को फूल वगैरह लाना भूल गई तो मैं सुबह फूल लेने चली गई और बाद में आके घर की पूजा कर ली। और ये सुबह के 7:30 बज गए, मैंने पूजा वगैरह सब कर लिए और दादा भी तैयार हो गए हैं। अब मैं फटाफट रूटीन काम कर लूँगी और शिवरात्रि का खाना भी फटाफट पका लूँगी, क्योंकि मुझे 11 बजे तक मंदिर जाना है पूजा के लिए। ये मैं राजगिरा की पूरी बना रही हूँ। मैंने राजगिरा का आटा ले लिया है, उसमें नमक और थोड़ा मरी पाउडर डाल दिया है। गर्म पानी करने के लिए मैंने साइड पे रख दिया है। गर्म पानी होने के बाद मैं ये आटा लगा लूँगी। गर्म पानी से लोट बांधने से उसमें चिकनापन बराबर आता है, तो हमें पूरी बेलने में आसानी रहती है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पे हमारे वहाँ रुद्री होता है, तो मैं वहाँ बैठ रही हूँ। तो हम जा रहे हैं रुद्री के लिए। हमारे वहाँ रुद्री होती है, उसमें जिसे भी इच्छा वो बैठ सकते हैं। एक टाइम में 6 या 7 जन बैठ सकते हैं और सीनियर सिटीज़न के लिए छोटा टेबल भी रखते हैं। 10 से 2 बजे तक ये पूजा चलती है और 3 बार अलग अलग लोग बैठते हैं पूजा में। पूजा के लिए कुछ लाना नहीं रहता है और मिनिमम फेयर में पूजा होती है। और ये जो लोग हम बैठे हैं उसके बाजू में एक थोड़ा सा स्पेस खाली रखा है, जहाँ से रोज़ की यानी कि कोई भी भक्त आते हैं उसकी पूजा भी चालू रहेगी। ये देखिए कितनी बड़ी लाइन है, तो एक एक दो दो जन साइड से पूजा भी कर लेते हैं। पूजा होने के बाद हम लोग सबको साबूदाना की खिचड़ी और फ्रूट्स और ठंडाई वगैरह भी देते हैं। यहाँ छोटा बड़ा कोई भी आए सबको सेम ही ट्रीटमेंट मिलती है। मैं तो 2 साल से ही ज्वाइंट हुई, पर ये प्रीति है और ये भावना असर है और एक पूनम ओझा, फिर काकूबाई ओझा, फिर परिमल ओझा, ये सब दीप्तिबेन संपत, तारा मासी और तेजल भाभी सब बहुत पुराने हैं। वो लोग का बहुत ही अच्छा सहयोग इसमें है। बहुत 8-10 दिन पहले से ये लोग काम पे लग जाते हैं और सबको दूर दूर भी रहेंगे ना तो उसको जाके हम देते हैं, किसी को भी लेने आने की ज़रूरत नहीं रहती। ये डिम्पल है और ये राजेश भाई है। रुद्री वगैरह हो गया और हमने आरती कर ली और आरती के बाद हमने महाराज के पास आशीर्वाद लिया। और यह है राजू भाई जो मिनिमम फेयर में सबको सेवा भाव से रुद्री कराते हैं। और फिर हम पहुंच गए कोरा केंद्र पे, जहां सुबह कुंभ स्नान का आयोजन किया था। 12 ज्योतिर्लिंग बर्फ़ से बनाई गई थी, बहुत ही अच्छी थी, पर हम थोड़े लेट हो गए। दोपहर के 2-2:30 बज गए थे, तो ये थोड़ा थोड़ा बर्फ़ पिघल गया था। और बहुत ही अच्छा आयोजन था। हमें भी आना था पर हम वहाँ बिज़ी थे, तो ये देखने के लिए नहीं आ सके थे। यहाँ प्रयागराज से 3 टैंकर भर के पानी मंगवाया गया था, उसमें सबको स्नान करवाया गया था। और मेन बात, उसमें थोड़ी भी म्यूनसिपाल्टी का पानी मिलावट नहीं किया था और सब जगह शावर वगैरह लगे थे। ये मानसरोवर भी बहुत ही अच्छा बना है। भाजपा की वजह से हमें नए नए उत्सव वगैरह देखने को मिलते हैं, तो थैंक यू भाजपा। Few moments later. फलार वगैरह हो गया और हम लोग वापस 4:30-5 बजे सब लेडीज़ लग गई भगवान को श्रृंगार करने में।
कोई कोई काम कर रहे हैं और कोई कोई हमें मोटिवेट करते रहते हैं। मजाक मस्ती करते करते भगवान का श्रृंगार वगैरह हो गया। अब हम तैयार होके आ जाएंगे और महाआरती का लाभ लेंगे। हम तैयार होके आ गए और हमारी महाआरती चालू हो गई। यहाँ 50 जन रहेंगे या 100 जन रहेंगे, पर सबको आरती का लाभ मिलता है। ये हमारी पौने घंटे या 1 घंटे की आरती थी और इतने जितने भी लोग दिखाई देते सब ने आरती का लाभ लिया। महाआरती के बाद सबको प्रसाद भी ग्रहण करना था और सबके लिए फराली पेटीज, फराली चिवड़ा, पेड़ा और वेफर वगैरह भी आयोजन किया था। ये हमारे बिल्डिंग में रहते हैं और हमारे बेस्ट फ्रेंड है, ये भाजपा के कार्यकर्ता है। हमने जितने सोचे थे उससे डबल भक्तजन आ गए थे, तो हम थोड़े स्पीड में काम करने में लग गए थे सब। और मंदिर में भजन वगैरह भी चालू ही था। सबको फलाहार वगैरह दे के हम लोग वापस भजन करने के लिए बैठ गए। ये पूनम ओझा है जो किसी को भी प्रसाद लिए बगैर जाने नहीं देती। कोई भी प्रसंगों पर गरबा के बिना अधूरा है। हम गुजराती है तो हमने लास्ट में गरबा खेला और एंड में तारा मासी ने शिव भगवान के वरघोड़ा का गीत यानी कि शादी के गीत भी गाए। बहुत ही मज़ा आया। हम लोग 12 बजे तक खेलते रहे, किसी को भी थकान नहीं महसूस हो रही थी। पूरे दिन में 3 बार आरती की और ये रात को एग्जैक्ट 12 बजे वापस हमने आरती की। और आरती करने के बाद हम सब लेडीज़ ने वापस से ये सब श्रृंगार वगैरह उतारा। ऐसे हमारे रात के 1 बज गए सब काम निपटा के, और बहुत ही मज़ा आया। अब हम मंदिर से आ गए और इसके साथ ही ब्लॉग का एंड करती हूँ। आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमें बहुत ही मज़ा आया। रोज़ महाशिवरात्रि आनी चाहिए। बाय बाय।